हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कंपनी कैसे बिजनेस करती है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इशू करके कंपनी फंड कलेक्ट करती है बिजनेस करने के लिए। अब इक्विटी शेयर जब कंपनी इशू करती है तो जो एंट्रीज करती है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया आरओसी में। उसके बाद कंपनी ने अपना बिजनेस रन करने के लिए शेयर इशू किए, परमिशन ली आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस से, और फिर कंपनी ने सपोज 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच की एथोराइज कैपिटल है कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डिंग की। तो कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इशू किए एट 150 प्रीमियम, यानी ₹100 का शेयर ₹250 में इशू किया। अब कंपनी ने क्या किया कि पहले एप्लीकेशन कॉल किया। जब कंपनी एप्लीकेशन कॉल करेगी तो मैं आपको जो जनरल एंट्री बताने जा रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर लें, जिससे आपको समझ में आएगा। कंपनी जब एप्लीकेशन ऑफर करती है, जब कंपनी इशू शेयर करती है और पब्लिक को ऑफर करती है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन कॉल करती है। जो शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं उसको हम शेयर एप्लीकेशन कहते हैं। कंपनी ने 2 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच एट द रेट ऑफ 150 प्रीमियम पे जब इशू किया तो कंपनी ने ₹100 एप्लीकेशन डिसाइड किया। तो ₹100 के हिसाब से कंपनी के पास 2 लाख शेयर होल्डर का पैसा रिसीव हुआ। 2 लाख शेयर होल्डर इंटू 100 रुपीज ले रही है, तो उसके पास 2 करोड़ रुपीज आ गया। तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहली जनरल एंट्री जो हम करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि कितना पैसा आया, 2 लाख शेयर ऑफ ₹100 ईच मीन्स 2 करोड़ रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 करोड़ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 करोड़। और इसका नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑफ 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर शेयर। 2 करोड़ की पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी इसकी एंट्री जो करनी है, इस पैसे को हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 करोड़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपको समझ में आ गया कि जो 100 रुपीज एप्लीकेशन का आया था उसको हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? अब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू करा। तो अलॉटमेंट जब कंपनी ड्यू करेगी, यानी अलॉटमेंट शेयर को करेगी शेयर, तो वो 100 रुपीज फिर से उसने कॉल किया। लेकिन कंपनी क्या है कि 100 रुपीज का तो शेयर है, तो जो अनदर 100 रुपीज आ रहा है वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो पहली एंट्री जो की उसने, तो क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री उसने की, बैंक अकाउंट पहले में रिसीव हो गया, अब उसको उसने ट्रांसफर कर दिया, तो एंट्री कर दी उसने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तीसरी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे हम, तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब यहां देखिए आप, पहले मैं एंट्री आपको बता देता हूं, अमाउंट बाद के बताऊंगा। सबसे पहले उसने एप्लीकेशन की एंट्री आपको क्लियर हो गई, 2 रिसीव किया, ट्रांसफर किया। अब अलॉटमेंट ड्यू किया, तो अलॉटमेंट ड्यू की जो जनरल एंट्री होगी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? अगर अलॉटमेंट के साथ कुछ प्रीमियम भी है तो एंट्री में वो ऐड हो जाएगा। अगर प्रीमियम है इंक्लूड अलॉटमेंट में, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर प्रीमियम नहीं है तो हम सीधा सीधा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले हम विदाउट प्रीमियम की एंट्री आपको बताएंगे, उनको आप नोट कर लें। सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू में एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? अब अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद अलॉटमेंट रिसीव होगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर?
एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अलॉटमेंट रिसीव हो गया। अगर कुछ बैलेंस अमाउंट बचा है तो उसको कॉल के थ्रू हम कलेक्ट करेंगे। तो जब हम फर्स्ट कॉल करेंगे तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अगर और भी बैलेंस है तो फर्स्ट यूज करेंगे, अगर नहीं है तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर इस अमाउंट को हम रिसीव कर लेंगे। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से टोटल अभी 6 एंट्रियां हुई। एप्लीकेशन मनी रिसीव, ट्रांसफर, अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू एंड रिसीव। क्लियर? इस तरह से ये जनरल एंट्रियां होंगी। अब जो जनरल एंट्रियां अभी मैंने बताई, अगर आपने नोट की हो तो उसमें आप एक एडिशनल पार्ट ऐड कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम का। अभी मैंने बताया आपको कि अलॉटमेंट ड्यू जब हमने किया तो एंट्री क्या की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अगर प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट है तो एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही होगी सेम। सिक्योरिटी प्रीमियम में एक चीज ऐड हो जाएगी शेयर कैपिटल के साथ, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि जो प्रीमियम वाला अमाउंट है उसको हम शेयर कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल में सिर्फ उसकी नॉमिनल वैल्यू ही जाएगी, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये था शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। कभी कभी कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू करती है क्वेश्चन में, नॉर्मली प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो सपोज 100 रुपीज का शेयर 90 रुपीज में इशू कर रहे हैं, तो फिर जब हम डिस्काउंट को अलॉटमेंट के साथ ऐड करेंगे, नॉर्मल अलॉटमेंट की एंट्री हम क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो हो गई नॉर्मल अलॉटमेंट। अगर प्रीमियम है अलॉटमेंट में तो एंट्री हमने क्या की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? लेकिन अगर हमने डिस्काउंट में शेयर इशू किया है और डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ है तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया? तो एट पार जब हम 100 रुपीज का शेयर 100 में इशू करते हैं तो एट पार होता है। 100 का शेयर 100 से ज्यादा 120 150 में इशू करते हैं तो जो एडिशनल पार्ट है इट्स कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। और 100 रुपीज का शेयर जब हम 100 से कम में इशू करते हैं तो जो बैलेंस होता है, सपोज 100 का शेयर 90 में इशू किया तो 10 रुपीज का जो लॉस हो रहा है वो डिस्काउंट में आएगा। क्लियर हो गया? डिस्काउंट डेबिट होता है और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कंपनी ने 3 तरह से शेयर इशू किए, नंबर 1 एट पार, नंबर 2 एट प्रीमियम, नंबर 3 एट डिस्काउंट। मैंने जो एंट्रीज बोली हैं उनको आप नोट करो और फिर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछिए आप। और इन एंट्रीज को अगर आप नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स के द्वारा हमसे जो भी क्वेरीज हैं पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व करूं। थैंक यू।